वेलकम ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स के बारे में जानते हैं और चर्चा भी करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वह है डिविडेंड ट्रैप के बारे में। अक्सर जो कंपनियाँ प्रॉफिट कमाती हैं, यानी कि नेट जो प्रॉफिट उनको मिलता है उसमें से वह या तो शेयर होल्डर्स को वापस बांट देती हैं या तो अपने पास कैपिटल रख लेती है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो रख लेती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या अन्य किसी इमरजेंसी फंड वगैरह किसी भी कार्य के लिए वो अपने पास रख लेती हैं या तो वो डिविडेंड देती हैं। यह कोई कंपलसरी एक्टिविटी नहीं है, वो चाहे तो डिविडेंड दे भी सकती हैं और डिविडेंड नहीं भी दे सकती हैं। तो ये तो हो गया डिविडेंड के बारे में। लेकिन ये डिविडेंड ट्रैप मैंने टॉपिक इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जो नए ट्रेडर जब मार्केट में आते हैं या इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं तो उनके मन में कुछ सवाल रहते हैं। उनको लगता है कि वैसे कंपनी को खोजा जाए जो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देती होंगी और वे लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं यह सोच करके कि एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा तब, और जो डिविडेंड उनको मिलता रहेगा तो उससे वो लोग पैसिव इनकम के रूप में सोच लेते हैं। उनको लगता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं पहले से वे डिविडेंड में जो काफ़ी पैसा अर्न करते हैं वो इसी तरीक़े को फॉलो करते हैं, और जो नए ट्रेडर या निवेशक हैं रिटेलर जो हैं वो सोचते हैं कि उसी टेक्निक को फॉलो करके ये लोग भी क्या हो जाएगा, वेल्थ जनरेट करेंगे। पर रिटेलर के केस में ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं क्यों ऐसा नहीं है। वो अधिकांश समय एक डिविडेंड ट्रैप में फंस जाते हैं और उसी चीज़ को आज हम लोग यहाँ पर डिकोड करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पर डिस्क्लेमर ज़रूरी है। आपको पता है एज यूजुअल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जो टॉपिक डिस्कस होता है उसमें डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं भी यहाँ पर दे रहा हूँ। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। अपना जो मेन टॉपिक है यहाँ पर है कि नॉट कंपलसरी। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंपनी को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। वो चाहे तो डिविडेंड दे सकती हैं और चाहे तो अपना जो प्रॉफिट है वो अपने पास ही रख करके बिजनेस एक्सपेंशन में उसको लगा सकती हैं। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। और डिविडेंड जो भी है वो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी एक जो भी स्टॉक प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस और एक उसका होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे शेयर प्रमोटर के पास रहते हैं और मार्केट यानी सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स हम लोग बाई सेल करते हैं वो रहता है करंट मार्केट प्राइस पे, यानी कि मार्केट प्राइस जो है उस पर रहता है। और डिविडेंड जब भी कैलकुलेट होता है तो वो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए मान लीजिए कि कोई शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है और वह 10 रुपये ही डिविडेंड दे रहा है तो 100% अपना डिविडेंड दे रहा है, समझे, क्योंकि उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं जब भी फेस वैल्यू जब भी डिविडेंड की बात आती है तो वो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। दूसरी एक और बात, जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसको लगता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में एक्स डेट से पहले शेयर को बाई कर लेता हूँ और एक्स डेट के दिन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड के लिए चला जाएगा, मतलब नाम चला जाएगा उस शेयर होल्डर का और डिविडेंड मिल जाएगा और उसके बाद लोग सोचते हैं कि बाहर निकल जाए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही एक्स डेट आता है उस दिन इक्विवेलेंस में उतना फॉल कर जाता है वो प्राइस। जब वो इक्विवेलेंस में उतना फॉल कर जाता है तो लोग वहाँ पर ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि जिस चीज़ के लिए वहाँ पर आए थे उस चीज़ के विपरीत चीज़ हो गया। क्यों? नए लोग जिसको नहीं पता है वो तो फर्स्ट दिन मतलब जिस तरीके से ऐसा होगा उनके साथ तो घबरा ही जाएंगे, क्योंकि उनको पहले से पता नहीं है कि इक्विवेलेंस में वह प्राइस नीचे की तरफ आएगा। भले ही बाद में ऊपर की तरफ फिर चला जाए लेकिन एक्स डेट के दिन अमूमन वह नीचे की तरफ आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम नहीं रहा तो आएगा ही नीचे की तरफ। ठीक है, तो उससे लोग क्या होंगे, ट्रैप में आ जाएंगे। तो पहला यही चीज़ जानना जरूरी है कि जब मार्केट में एक्स डेट के दिन जो डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं उनके प्राइस इक्विवेलेंस में गिर जाते हैं। दूसरा बात कि जो डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं वो मेजॉरिटी में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी होंगी या और भी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वो तो डिविडेंड गवर्नमेंट को देती ही हैं, तो साथ साथ उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी मिलता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। तो कुछ क्या करती हैं कि अपने शेयर होल्डर को इंगेज करने के लिए डिविडेंड देती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को वो अपने ग्रोथ में नहीं लगा सकती, मतलब उसको यह तो पता है कि कंपनी अब ग्रो करने वाली नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपने इन्वेस्टर्स को इंगेज करने के लिए कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट देती है ताकि लोग उसी के पीछे पड़े रहें और उस पर्टिकुलर स्टॉक में लोग बने रहें, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रैप हुआ रहेगा और उस स्टॉक में वो बना रहेगा। फिर है कि सडन डिविडेंड एंड नॉट कंसिस्टेंट पे आउट्स।
ट्रैप में एक और चीज़ है, कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो सडन डिविडेंड देती हैं और कंसिस्टेंट डिविडेंड नहीं देती। कहने का मतलब कि जो लॉन्ग टर्म से ग्रोथ कर रही है ना कंपनी, वो लगातार डिविडेंड पे करते रहती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि अचानक से एक डिविडेंड अनाउंसमेंट कर देंगी, एक बड़ी सी डिविडेंड, बड़ा अमाउंट का डिविडेंड अनाउंस कर देंगी, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, नए रिटेल इन्वेस्टर्स उसके ट्रैप में आकर फंस जाते हैं, और वो मतलब जितना स्टॉक प्राइस रहना चाहिए, मतलब एक क्या कहा जाए, वो उससे काफ़ी ऊपर के प्राइस पर वो ट्रैप हुए रहते हैं। अगर वे रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो तो ट्रैप ही रह जाते हैं वहाँ पर, और उनको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो नए लोग इससे ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं क्योंकि उनको इस बारे में आइडिया नहीं होता है। ठीक है, अब है यहाँ पर कि डिविडेंड यील्ड मिसगाइड्स। डिविडेंड यील्ड जो है वो मिसगाइड करता है लोगों को। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे कि आप अगर नॉर्मल SBI बैंक की बात करें तो वो लगभग सेविंग अकाउंट में अगर ऐसे ही पैसा रहने देंगे तो 2.7% पर ईयर, यानी कि पर एनम, वो इंटरेस्ट रेट आपको देता है। फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आप एज के अनुसार, लेकिन अमूमन 5.5 या 5.35% आपको एक साल में देता है। मतलब 5.5% आपको एक साल में वह रिटर्न देता है सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि जो ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां हैं, जैसे जब वो खोजेंगे कि हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां, तो उनको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगे। उसमें वो देखेंगे कि अच्छा 10% ये इसका डिविडेंड यील्ड है, इसका 15% डिविडेंड यील्ड है, तो उनको तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा ना कि ये 10% हमको दे रहा है, या तो फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी अच्छा है। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ गया तो अलग से उसका और बेनिफिट हो जाएगा, यही लोग सोचते हैं। और नए लोग यही सोच करके तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में वही चीज़ उसको बैकफायर करने लगता है और अंत में नुकसान ही झेलते हैं। तो ये मिसगाइड करता है डिविडेंड यील्ड। और डिविडेंड यील्ड जो है वो मैं बताऊंगा कि एक साल में कंपनी कितना डिविडेंड देती है डिवाइडेड बाय अभी उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो ये डिविडेंड यील्ड जो है ना, वो घटते बढ़ते रहने वाली चीज़ें हैं, समझे। और एक बहुत खतरनाक चीज़ तब हो जाता है जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गया। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से नीचे आ जाएगा तो डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर और छोटा होते जाएगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लीजिए यस बैंक का एग्जांपल, मुझे पता नहीं कि वो डिविडेंड देती है या नहीं, लेकिन मान लीजिए कि यस बैंक का प्राइस 200 रुपये से मान लीजिए 20 रुपये आ गया। ठीक है, 200 रुपये से 20 रुपये आ गया, और उस पर्टिकुलर ईयर में उसने लगभग मान लीजिए 40 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो क्या हो जाएगा एट द एंड, यानी कि बदलते रहता है वो सारी चीज़ें। तो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो 200% का डिविडेंड दे रही है, 20 रुपये का शेयर है और 40 रुपये इसका डिविडेंड यील्ड है, मतलब कि 200% का डिविडेंड यील्ड दिखाएगा। तो समझ गया कि डिविडेंड यील्ड मिसगाइड करता है लोगों को, तो इससे आपको बच के, हाँ, ये भी एक ट्रैप बनाता है अच्छे तरीके से। फिर है कि ओनली डिविडेंड बट नो अप्रिसिएशन इन स्टॉक प्राइसेस। मैंने वही कहा कि कुछ मतलब गवर्नमेंट कंपनीज को देख लीजिए ना, तो वो लगातार डिविडेंड ही देती हैं, उनके प्राइस में कोई अप्रिसिएशन नज़र नहीं आता है। कोई अगर लंबा समय तक सोच रहा है कि मैं 10 साल 15 साल उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ूं, तो वो पैसा उसका उसी लेवल तक रह जाएगा, वो उसमें अप्रिसिएशन नहीं होगा। तो वही बात हुआ कि अप्रिसिएशन ना हुआ, डिविडेंड के रूप में मिल गया, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वैसे स्टॉक्स को खोजिए जिसमें कि एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड भी दे, वो डिविडेंड जो देने वाली कंपनी होंगी ना, वो काफ़ी बेस्ट मानी जाएंगी क्योंकि उनका फ्यूचर ग्रोथ भी रहेगा और वो कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दे, तब जा करके वो कंपनी अच्छी डिविडेंड वाली कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, डिविडेंड स्ट्रेटजी बैकफायर शेयर होल्डर्स। जो लोग यह सोचकर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं कि डिविडेंड से अर्निंग कमाएंगे और कैपिटल अप्रिसिएट होगा, उनको यह बैकफायर ही करता है। उनको अल्टीमेटली समझ में आ जाता है अंत तक कि ये डिविडेंड स्ट्रैटेजी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली वो ट्रैप ही हो जाते हैं। जितना कैपिटल आपको उधर मिला नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ पर गिर गया रहता है, प्राइस फॉल कर जाता है, तो अल्टीमेटली आप नुकसान में ही है। इसलिए रेगुलर जो अपना स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, डिविडेंड स्ट्रैटेजी के चक्कर में ना पड़िए। जो नए, मैं आपको केस स्टडी में बताऊंगा, जो नए लोग होते हैं ना, जो अभी अभी नया नया आते हैं मार्केट में, तो वो इस स्ट्रैटेजी का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि वो इतना डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड भी मिल जाएगा और अप्रिसिएट भी करेगा तो उससे भी पैसा मिल जाएगा, और अंत में पता चलता है कि ना वो अप्रिसिएट ही कर रहा है और ना ही डिविडेंड किसी काम का है, अल्टीमेटली उससे ज़्यादा का नुकसान ही हो जाता है। लेकिन अगर उस चीज़ से सीख जाएँ वो लोग तो काफ़ी हेल्पफुल है, नहीं सीखे तो बार बार उसी ट्रैप में फंसते रहेंगे। अब मैं आपको एक
केस स्टडी आपको बताऊंगा, मतलब एक ट्रेड ट्रैप का, ठीक है, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, उससे आप चीज़ों को समझेंगे। बेसिकली वो इसका एग्जांपल है दूसरे का। हाँ, डिविडेंड ट्रैप एग्जांपल्स। ये नर्मदा जिलेटिन लिमिटेड कुछ ही दिन पहले लगभग देखिए दिसंबर 2022 के करीब में कहीं 100 रुपये का डिविडेंड अनाउंस की थी, ठीक है। और मेरे पड़ोसी के एक मित्र हैं, उन्होंने सोचा कि 100 रुपये इसमें डिविडेंड मिल जाएंगे, और वे एक्स डेट से पहले लगभग यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो पीक है ना आसपास, ये पीक 560 रुपये का है। ये 560 रुपये पीक के आसपास यानी 550 के आसपास उन्होंने इसको परचेज किया। क्या सोचकर पता है? उन्होंने यह सोचकर इस चीज़ को परचेज कर लिया, उन्होंने यह सोचकर इसको परचेज कर लिया कि 100 रुपये का तो डिविडेंड मिल ही जाएगा, परंतु उन्होंने पीछे का हिस्ट्री नहीं देखा। ये पीछे का जो हिस्ट्री है वो नहीं देखा उन्होंने, और यहाँ पर बाई कर लिया। अब देख रहे हैं उसके बाद से लगातार लोअर पे लोअर सर्किट ठोका हुआ है, लगातार लोअर पे लोअर सर्किट ठोका हुआ है। अब सोचिए, यहाँ पर 100 रुपये का लालच दिखा करके इस कंपनी को यहाँ से देखिए लगभग इसका जो एवरेज वैल्यू है ना वो लगभग 200 से 250 रुपये के करीब में है, मतलब 250 रुपये तक का जो 250 रुपये का जो शेयर है, और डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद 560 रुपये तक चला गया है। सोचिए इतना तक हाई गया हुआ है। ये जाते हुए भी देखिए अपर सर्किट मारते हुए गया हुआ है, और गिरने पर भी लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट आया हुआ है, मतलब कभी भी बेचने का चांस ही नहीं दिया हुआ है। तो भाई साहब 550 पे परचेज किए थे, और लगभग 300 क्या कहा जाए, यहाँ पर 320 या 22 के करीब में उन्होंने एग्जिट लिया है, या ठीक है। तो क्या हुआ, इस केस से क्या समझे कि जब भी आप देख रहे हैं कि कोई डिविडेंड वाली कंपनी है तो पीछे का इतिहास देखें कि उसका फेयर वैल्यू कितना था। अगर वो फेयर वैल्यू से काफ़ी ऊपर जा चुका है तो वो तो सीधे सीधे डिविडेंड ट्रैप ही है। अगर कोई आसपास आपके कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना या ट्रेड कर रहा है तो उसको भी आप ये चीज़ बता दें पहले से, वरना होगा क्या भाई साहब, ये तो चलेगा ऐसे ही तेल बेचने। लगभग 50% से ज़्यादा कैपिटल जो रखे थे ट्रेडिंग के लिए वो सारा इधर ही उनका उड़ गया अचानक से। क्यों? क्योंकि अब कितना दिन तक सहेंगे, कोई किसी का कितना दिन तक पेशेंस काम करेगा। एक लोअर सर्किट, 2 लोअर सर्किट, 3, 4, 5, 6 लोअर सर्किट जहाँ पर सेल करने का मौका ही नहीं मिला, और आंखों के सामने उनका कैपिटल इरोड हो गया। तो उनको ये पता होना चाहिए था ना कि ये पीछे हिस्ट्री देखना होता है उसका। अब इधर देखिए, इधर भाई साहब ये जो भी हैं ये इस रेंज में चल रहे हैं, 200, 250 के रेंज में चल रहे हैं, और डिविडेंड अनाउंसमेंट होने के तुरंत बाद ये पहुंच गए 560 पे। मतलब इसमें असल में उतना क्या था, कैपेसिटी था ही नहीं, ये तो ओवर इन्फ्लेट हुआ था, और बाद में बबल ब्रस्ट हुआ ऑटोमेटिक का। देखिए अभी प्राइस 280 के करीब में आ गया है। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में देखिए इसका ये हाल है, और ये हाईली इलिक्विड भी स्टॉक है, इलिक्विड स्टॉक है। इसका मतलब इसको कोई ऑपरेट भी किया ही होगा, तभी तो इसको इतना तेज़ी से ऊपर ले गया है। तो ये एकदम क्लासिक एग्जांपल है डिविडेंड ट्रैप का। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, देखिए डिविडेंड ट्रैप का एक एग्जांपल। यह कोई चेवियट को करके कंपनी है जो वो डिविडेंड अनाउंस करती है, लगभग इसके आसपास अनाउंस करती है, इसके आसपास डिविडेंड देने के लिए। और इसका लगभग फेयर प्राइस अगर माना जाए ना तो 1000 रुपीज़ का फेयर प्राइस इसका चल रहा था उस समय मार्केट में, फेयर प्राइस 1000 रुपीज़। और ये डिविडेंड अनाउंस करती हैं 175 रुपये का। तो देखिए कितना से अट्रैक्टिव लगेगा किसी को भी कि 175 रुपये का, तो 1000 पे 175 लगभग देखिए लगभग 17.5% का हो गया कि नहीं, 17.5% का कोई डिविडेंड अनाउंस कर दे यहाँ पे। ये तो हम इसके करंट मार्केट प्राइस का लेकर के बता रहे हैं 17.5%। ये तो फेस वैल्यू पे होगा तो कुछ और भी ज़्यादा होगा, मान लीजिए क्या कहा जाए, हंसी आ जाएगा आपको। तो 1000 रुपीज़ का शेयर प्राइस जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो वहाँ से ये चल जाता है भाई साहब कितना, 2000 रुपीज़ पे, सीधे डबल। और यहाँ डबल टॉप भी बना रहा है, देख रहे हैं, यहाँ सीधे डबल टॉप बना रहा है। और उसके बाद जिस दिन एक्स डेट आता है, मतलब जिस दिन एक्स डेट आता है उस दिन ये प्राइस इनका आ जाता है 1500। मतलब टॉप पे किसी ने ख़रीदा होगा या यहाँ पर भी किसी ने ख़रीदा होगा, जो भी ख़रीदा होगा वो अल्टीमेटली नुकसान में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पीछे का हिस्ट्री नहीं देखा कि जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हुआ था उसके बाद से इसमें क्या चाल है। तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि ओवर इन्फ्लेट हो चुका है, 175 रुपये का डिविडेंड इनको देना है, और ये 1000 रुपये तक से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उसके बाद देख रहे हैं 1300, फिर और इसके ग्राफ और नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और ये डे का ग्राफ है।
आप इसी से समझ सकते हैं कि जब भी डिविडेंड का कोई स्ट्रैटेजी बनाए तो भाई इनका हिस्ट्री ज़रूर देखें, कंपनी कैसी है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है कि नहीं, कि एक दिन अचानक डिविडेंड दे रही है, या डिविडेंड अनाउंसमेंट से लेकर के एक्स डेट के बीच में कहीं वो ओवर इन्फ्लेट तो नहीं हो चुकी है। इस तरीके की चीज़ों का रखना पड़ेगा ध्यान। अब हम लोग चले आते हैं यहाँ पर स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे हमने लगा दिया हुआ है एक क्वेरी कि वैसे कंपनीज को लिस्ट करो जिसका डिविडेंड यील्ड 8% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 8% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाली जो भी कंपनी है, देखिए यहाँ पर वर्धमान एक्रेलिक 47% डिविडेंड यील्ड, 47% इसका डिविडेंड यील्ड है। वेदांता 20%, हिंदुस्तान जिंक 14.30। तो चलिए इसमें से मान लीजिए वेदांता को देखा जाए। ठीक है, मैंने पहले से इसको खोल लिया हुआ है, इसलिए वेदांता यहाँ पर आ गया। वेदांता में देखिए आप, ये ऑल टाइम चार्ट है, यानी कि मंथली चार्ट हमने लगाया हुआ है, और ये कब से, मान लीजिए यहाँ देखिए 2003 से लेकर के 2023, यानी कि 20 साल का यहाँ पर चार्ट आपको दिख रहा है। अब ये बताइए कि ये 20% का डिविडेंड यील्ड तो दे रही है। ठीक है, 20% का डिविडेंड यील्ड दे रही है, और 20% का कब है, ये प्रीवियस ईयर जो है उसका डिविडेंड डिवाइडेड बाई ये जो है क्या कहते हैं करंट मार्केट प्राइस है, वो बता रहा है कि 20% है। समझ रहे हैं? डिविडेंड यील्ड देखिए इसे, एनुअल डिविडेंड पर शेयर, मतलब प्रति शेयर आपको कितना एनुअल डिविडेंड मिला है, डिवाइडेड बाई प्राइस पर शेयर, मतलब कि कितना उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो उसके अनुसार ये 20% इसका डिविडेंड यील्ड है। और ये देखिए भाई साहब किस तरीके से झूला झूला रही है, मतलब इनमें क्या अप्रिसिएशन हो रहा है। ये तो लग रहा है कि साइकिल में चल रहा है 5 साल 4 साल 5 साल के बाद एक साइकिल में, और 20 साल ऐसे ही इसने निकाल दिए। कोई इन्वेस्ट करके रखेगा तो कैपिटल का क्या होगा, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका चला जाएगा। तो इस तरह का झूला नहीं झूलना है भाई किसी को भी, और डिविडेंड के चक्कर में पड़ के कैपिटल को इरोड नहीं कराना है। और देखा जाए इसका तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया। एक गवर्नमेंट कंपनी मान लीजिए ले लेते हैं सेल। ठीक है, और सेल का जो डिविडेंड यील्ड है, ये डिविडेंड यील्ड है 9.40%। तो काफ़ी फर्स्ट इंस्टेंस में कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि वाह क्या अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है, और गवर्नमेंट कंपनी सोचेगा कि इसको ले ही लें। लेकिन देखिए आपको 9.23% डिविडेंड यील्ड, एक तो पहले बात कि डिविडेंड यील्ड मिसगाइडिंग मतलब चीज़ है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बदलने वाला है। एक तो ये मिसगाइडिंग है, और दूसरा ये देखिए ये भाई साहब किस प्राइस पे है, 93 रुपीज़ पे है, और ये 93 रुपीज़ 2006 में भी यही प्राइस था, और इस तरह का झूला झुलाया है इसने। मतलब कोई यहाँ पे तो बूम पीरियड में था अपना, लेकिन सॉरी उसके बाद ये क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए कोई अप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है। ये जो छोटे मोटे अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन जो भी दिख रहे हैं इनके मार्केट प्राइस में, इससे कुछ हो नहीं रहा है। मतलब ये अल्टीमेटली क्या करें, आपको या तो डिविडेंड दे दे कोई कंपनी, या तो आपको अप्रिसिएशन दे। तो दोनों में हमको तो ज़्यादा जो है वो अप्रिसिएशन पसंद है। क्यों? क्योंकि कम से कम एक क्या कहते हैं कंटिन्यूटी तो रहता है ना, कहाँ इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, ये कंपनी ग्रोइंग है। इस तरह जाकर के ट्रैप है तो कम से कम नहीं ना फंसना है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है तो उनका जो क्वांटिटी रहता है एक तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और वो हम लोग की तरह मार्केट प्राइस पे जो लिए हुए हैं वो लोग काफ़ी पहले लिए रहते हैं, काफ़ी पहले लिए हुए रहते हैं। तो काफ़ी क्या कहते हैं एवरेजिंग कर करके वो लोग उसको छोटा प्राइस में उन लोगों को मिला रहता है, मतलब कम प्राइस में उन लोगों को मिला रहता है। ठीक है, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लार्ज कैपिटल है, लंबा समय तक उन लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इसमें कोई जंक वाले कंपनीज में जाकर के वो लोग छोड़ दे, नहीं, अच्छे और ग्रोइंग कंपनी में वो लोग लगाते मतलब इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको इस चीज़ से तो समझ में आ ही गया होगा, अंदाज़ा इससे आपको मिल ही गया होगा कि डिविडेंड ट्रैप आपको किस तरीके से फंसाता है, मतलब डिविडेंड का लालच आपको किस तरीके से ट्रैप में लाता है, और आपके कैपिटल को इरोड करने का एक अच्छा व्यवस्था बनाया हुआ है। सो आप इस चीज़ से बच कर रहेंगे, और आसपास किसी को इसके बारे में ज़रूर बताएंगे ताकि अवेयरनेस रहे और कोई इस ट्रैप में ना फंसे। और कभी भी डिविडेंड देने वाली जो भी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उसका हिस्ट्री ज़रूर चेक करने की, पास्ट में किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस रहा है, फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, देन यू विल इन्वेस्ट देयर। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।